नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। दुष्कर्म के आरोप में पुलिस निरीक्षक गिरफ्तार हुए हैं। निरीक्षक राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी रहते दुष्कर्म का आरोप है। पीड़ित महिला ने आईजी से शिकायत की थी। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस की विशेष शाखा में पदस्थ है आरोपी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दुर्ग से बता रहे हैं। दुष्कर्म के आरोप में पुलिस निरीक्षक गिरफ्तार हुआ है। निरीक्षक राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी रहते हुए दुष्कर्म का आरोप है। पीड़ित महिला ने आईजी से इस मामले में शिकायत की थी। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस की विशेष शाखा में है पदस्थ ये आरोपी। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, दुष्कर्म के आरोप में पुलिस निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है, आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, ये निरीक्षक के पद में अमलेश्वर थाने में पदस्थ है। उसी दौरान ये घटना हुई थी जब वहाँ उसी दौरान वो रहते हुए वहाँ पर महिला ने जो उस क्षेत्र में रहने वाली महिला ने ही उन पर रेप का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस के अधिकारी कर रहे थे। उसके बाद भी जांच में तथ्य पाए जाने पर आज निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है। ये विशेष शाखा में पदस्थ थे जिनको आज गिरफ्तारी की गई है। पीड़ित महिला ने जो है वो दुर्ग रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा से शिकायत की थी, जिसके बाद में जांच के आदेश दिए गए थे और जांच के आदेश में सही पाए जाने के बाद में आज ये कार्रवाई की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है। लेकिन जिस योजना की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर बिल गेट्स तक कर चुके हैं, उस योजना को दलालों और कई अस्पतालों ने लूट का जरिया बना लिया है। इनकी नजर योजना के तहत मिलने वाली बीमा की राशि पर है। गरीब भोले वाले लोगों को ये अपने जाल में फंसा रहे हैं। बिना किसी बीमारी झूठे इलाज के नाम पर बीमा की रकम हड़प रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में आयुष्मान भारत योजना में ऐसा ही फर्जीवाड़ा सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि एजेंट इन्हें झांसा देकर इलाज के नाम पर रायपुर ले गए, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली बीमा और राशि दलालों और अस्पतालों ने हड़प ली। आयुष्मान में सेंधमारी का ये खेल कैसे हुआ, आइए जानते हैं। देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की। इसके तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। लेकिन आम लोगों को राहत देने के लिए बनाई गई ये योजना फर्जीवाड़े का जरिया भी बन गई है। योजना के तहत मिलने वाली बीमा की राशि पर दलालों और अस्पतालों की नजर है। गोरेला पेंड्रा मरवाही में आयुष्मान भारत योजना में सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया। यहाँ एजेंट और अस्पताल साठगांठ कर भोले भाले लोगों से ठगी कर रहे हैं, उनके बीमा की राशि हजम कर रहे हैं। ये गोरख धंधा कैसे चल रहा है, आइए इसके झांसे में आए लोगों से ही जानते हैं। हमारे सिंह कौन से गाँव से? यहीं से तावा डाबरा से। अच्छा, रायपुर इलाज के नाम पे लेके गए थे। हाँ, वहाँ वहाँ बोले कि ड्राफ्ट डालेंगे बोल के ले गए थे और तुरंत आ जाएंगे, 24 घंटा में अप डाउन हो जाएगा यहाँ से। तो वहाँ अपन को 3 दिन रुकना पड़ गया। वहाँ 3 दिन रुके, वहाँ लेटे रहे। लास्ट में इलाज हुआ, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ऑपरेशन बस किए, थोड़ा सा ऑपरेशन आँख का। हाँ, और उसके बाद लास्ट में आपसे पैसा किस रूप में लिया गया? पैसा हम लोग नहीं दिए, जो कटा होगा तो यही से कटा होगा, आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड? हाँ, मेरा आँखी का ऑपरेशन किया। मेरा आँखी अच्छा था, मेरा आँखी को ऑपरेशन कर दिए सर। ऑपरेशन कर दिए? हाँ। और आपके आयुष्मान कार्ड से पैसे भी निकाले? हाँ, फिंगर लगाया लगवाया तो फिंगर लगा दिया। तो सुना आपने, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन दलाल इन्हें अस्पताल ले गए जहां इनका फर्जी इलाज करवाया और बीमा की राशि निकाल ली गई। ये गोरेला ब्लॉक के तवाड़ बहरा के रहने वाले बैगा जनजाति के गरीब लोग हैं।
इनका कहना है कि गांव के पूर्व सरपंच हनुमान सिंह और बाहर से आए रमेश कश्यप नाम के शख्स ने उनके हेल्थ चेकअप की बात कही। रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल का पर्चा दिखाकर गाड़ियों में 24 लोगों को लेकर गए, लेकिन रायपुर में किसी और अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, जहां इलाज के नाम पर उन्हें ड्रिप लगा दिया गया। तो क्या है कि यहाँ से 2 गाड़ियाँ किए, उसमें 24 लोग को ले गए थे। बोले कि वहाँ चलो इलाज करवाना है। वो कुछ लोगों को, हमारी माँ के भी प्रॉब्लम था, सांस की तकलीफ था। मैं बोला चलो मैं भी ले चलता हूँ, उसके साथ में हो जाएगा करके। तो लेके गए वहाँ, तो वहाँ बोले कि रेलवे हॉस्पिटल में, रेलवे के पास आ जाना। उसने तो रेलवे के पास आए, फिर कुछ लोगों का रेलवे से लेके गया, कुछ दूसरे हॉस्पिटल में एक गाड़ी को बुक किया, और हम लोगों को उर्मिला करके है, उसमें ले जाके वो किया। अब रायपुर तक गए रहे। रायपुर लेके गए हैं। कितना लोग के लेके गए हैं? 20-22 लोग के। तो का चीज़ के इलाज हुई तुम्हारा? हमारे कुछ के इलाज नहीं हुई। तो काबर लेके गए हैं? अब भाई आँखों के इलाज के लिए गए रहा तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। दोनों आँख में पानी निकल। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्हें ठगे जाने का एहसास हुआ तो वे अपने खर्चे से वापस आए, जबकि कई ग्रामीणों को करीब 10 दिनों तक रायपुर में रोका गया। इनमें से कई ऐसे थे जिन्हें किसी तरह की इलाज की जरूरत ही नहीं थी। बीमा की राशि ऐंठने के लिए कई ग्रामीणों का फर्जी इलाज किया गया और आयुष्मान कार्ड का नंबर लेकर सभी से बायोमेट्रिक पर अंगूठे का निशान लिया गया। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, उन्हें आधार कार्ड की मदद से आयुष्मान कार्ड बनाकर भी दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना इलाज उनके आयुष्मान कार्ड से पैसे निकाल लिए गए हैं। वहाँ हमको तो वहाँ के नाम से बालाजी हॉस्पिटल के नाम से ले गया थे, मगर वहाँ जाके बोले कि बंद हो गया, हॉस्पिटल नहीं है। उसके बाद फिर उर्मिला हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद फिर वहाँ फिर हमको वहाँ भर्ती कर दिए। 5-6 दिन रुके, तब पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर 3 बॉटल चढ़ाए, तो आज करेंगे ऑपरेशन, कल करेंगे ऐसे बोल रहे थे, अब कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इलाज के लिए लेके गए हैं, कितना दिन रखे हैं रायपुर? 2 रोज। का चीज़ के इलाज करें तुम्हारा? का इलाज करें तुम्हारा? का इलाज करते ना, सूजी लगाई। सूजी लगाई? कमा आँखी में, नाक में। और अंगूठा मार के पैसा लिए? आयुष्मान कार्ड में अंगूठा मरवाए? मरवाई। ये ग्रामीण बता रहे हैं कि कैसे बीमा की राशि ऐंठने के लिए उनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया। इस खेल में दलाल से लेकर अस्पताल तक शामिल हैं, जो गरीबों को दी जाने वाली सुविधा में सेंधमारी कर रहे हैं और सरकारी पैसे से अपनी जेब भर रहे हैं। जिले में आयुष्मान योजना के नाम पर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि प्रशासन और योजना से जुड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं, उन्हें कैसे इस फर्जीवाड़े की जानकारी नहीं है, और अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। सुबीर चौधरी, न्यूज़ 18, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। दंतेवाड़ा में न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। अरनपुर आईडी ब्लास्ट को लेकर यह बड़ी खबर है। नक्सली कमांडर जगदीश ने ही रची थी ब्लास्ट की साजिश। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले खुलासा किया था। नक्सलियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की। जगदीश समेत 21 नक्सली और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। 2 नक्सलियों के गिरफ्तार होने की पुष्टि की गई है। दरबार डिवीजन कमेटी का नक्सली है कमांडर जगदीश। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सली हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। नक्सलियों ने घटनास्थल पर 3 आईईडी को प्लांट किया था। नक्सलियों ने हमले को लेकर पहले से प्लानिंग कर रखी थी। पुलिस को घटनास्थल से 3 डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस नक्सली कमांडर जगदीश को पकड़ने के लिए डीआरजी के जवान गए थे, उसी ने पूरी घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल के आसपास ही नक्सली कमांडर जगदीश मौजूद था। नक्सल हमले के बाद सीआरपीएफ के डीजे ने आज अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया।
बीजापुर से बड़ी खबर है। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिरा है। 3 किलो का आईईडी बरामद किया गया है। किकलेर पहाड़ी के पास से सड़क पर आईईडी मिला है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान किया गया था आईईडी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईईडी डिफ्यूज किया है। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जिले के केस्टाराम इलाके में सक्रिय 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। ये नक्सली पिछले 4-5 सालों से सक्रिय थे और कई घटनाओं में शामिल थे। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए इन्होंने नक्सल संगठन को छोड़ दिया है। इन्हें प्रोत्साहन राशि दी गई और योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवान लखमू मरकाम का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई के समय जो कुछ हुआ उसने सबको रुला दिया, सबकी आंखों को नम कर दिया। देखिए न्यूज़ 18 की ये मार्मिक रिपोर्ट। नक्सली हमले में सिर्फ उस मां की गोद ही सूनी नहीं हुई, कईयों के सुहाग उजड़ गए। नक्सल हमले में शहीद जवानों में लखमू मरकाम भी थे। इनका पार्थिव शरीर जब गृह ग्राम कसोली पहुंचा तो हृदय विदारक तस्वीर नजर आई, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पत्नी के सामने उसके सुहाग की चिता सजी थी, जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई थी। वो यूं ही अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। शायद यही सोचकर शहीद लखमू मरकाम की पत्नी पति की चिता पर लेट गई। हर सफर में पति का साथ निभाने का वादा किया था। इस आखिरी सफर में भी वो वादा निभाने के लिए पत्नी पति की चिता पर लेट गई। हर बार जब ऐसे देश के सपूत इस तरह शहीद होते हैं तो दिल को चीर देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। नक्सली सामाजिक न्याय के नाम पर कितनी ही माओं की गोद सुनी करते हैं, कितने सुहाग उजाड़ते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस हिंसा को और कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन न्याय की लड़ाई तो ये बिल्कुल नहीं। ये अपराध है, देश के कानून के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, जिस मिट्टी में पैदा हुए उस धरती के खिलाफ। रायपुर से बड़ी खबर है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। विरोध में कांग्रेस ने किया है प्रदर्शन। इनकम टैक्स दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आयकर विभाग को कांग्रेस ने ज्ञापन भी दिया है। आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करने के नाम पर इनकम टैक्स विभाग, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हजारों रुपया आम जनता से लूटने का काम कर रही है। जबकि आधार कार्ड और पैन कार्ड में बहुत सारी भिन्नता है। कहीं किसी का डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, किसी के सरनेम में प्रॉब्लम है, और दोनों को अलग अलग तरीके से अगर आप सुधराने जाएंगे, मैच करवाने जाएंगे तो बड़ा तकलीफ का काम है। और इस बीच विभाग के द्वारा आम जनता से फाइन लिया जा रहा है। 1200-1500 रुपए की उगाही की जा रही है। कवर्धा और दुर्ग में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। बेरोजगारी भत्ते को लेकर विरोध जताया। भाजपा कार्यकर्ता रैली करते हुए रोजगार कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचते ही उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी भी हुई। मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है। अंबिकापुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बंधक बनी बेटी के परिवार से पुलिस ने बातचीत की है। खबर दिखाने के बाद परिवार से पुलिस अधिकारी मिले। 10 मार्च से लापता है अंबिकापुर की बेटी। गुजरात के पोरबंदर के कासाबाड़ में बंधक है बेटी। बेटी ने खुद फोन कर मां को बंधक होने की बात बताई है। आईजीएसपी को ज्ञापन देकर वापस लाने की गुहार लगाई गई है।
उनके परिजन से बात हुई है। परिजन के द्वारा बताया गया है कि उसके पास उनका फ़ोन आया था उनकी बेटी का, और वो बोल रही थी कि मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे रोते हुए वो बोल रही थी जैसा उन्होंने बताया है। तो उस आधार पर हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं और कुछ इसमें क्लू मिले हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। कवर्धा में पूर्व सरपंच की दबंगई, गांव में एक परिवार का हुक्का पानी बन गया है। पूर्व सरपंच पर परेशान करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार ने एसपी कलेक्टर से शिकायत की है, प्रशासन से गुहार लगाई है, न्याय की गुहार लगाई है। पूर्व सरपंच की दबंगई से परिवार परेशान है। दीवार गिरने को लेकर विवाद हुआ। रेंगाखार थाने के बमहनी गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मेरे ऊपर बगैर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर। दाखम सिंह चौधरी ने मेरा बाउंड्री वाल गिरा दिया है करके, जबकि वो बाउंड्री वाल जो है शासकीय ज़मीन में बना रहा है वो, और 5 साल सरपंच भी रह चुका है वो, और इतना गांव में धौंस देता है कि मेरा क्या कर लोगे तुम, मैं जो कर लूँ ऐसा करके। और सर दीवार गिरने के बाद मेरे को 50,000 रुपया मांग रहे हैं कि आप गिराए हो करके। तो मैं सर इतना लंबी चौड़ी दीवार को मैं कैसे गिरा सकूँ। ये थाना रेंगाखार में ग्राम बमनी का ये मामला है, और जो शिकायत पत्र प्राप्त हुआ उसके आधार पर प्रशासन के साथ रेवेन्यू की और पुलिस अधिकारी की टीम बनाकर उस गांव में भेजी जाएगी और इसमें शीघ्र बिलासपुर में स्कूटी पर युवक युवती को रोमांस करना भारी पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए स्कूटी चला रहे युवक को पकड़ा। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर युवक पर 8,800 रुपए का जुर्माना लगाया। थाने में युवक ने पुलिस से माफी मांगते हुए दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की कसम खाई। बिलासपुर में स्कूटी पर रोमांस करते हुए युवक युवती का वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो में दिख रहा था कि युवती ने शराब पी रखी थी। गलती तो हो गई बेटा तुमसे, गलती तो हो गई है, ठीक है, नहीं गलती हो गया ठीक है, वो तो सुधार होना है ना। अभी तो फाइन काटना है अपने को, सुधार होना है तुम्हें। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। हाँ दोबारा कभी नहीं होगा किसी भी चीज में, माफ करिए सर। गलती तो हो गई बेटा तुमसे, गलती तो हो गई है, ठीक है, नहीं गलती हो गया ठीक है, वो तो सुधार होना है ना। अभी तो फाइन काटना है अपने को, सुधार होना है तुम्हें। अब खबर अंबिकापुर से है, जहां संत गहिरा गुरु के बेटे गेंदा बिहारी सिंह के गिरफ्तार होने के बाद संत के शिष्य और कंवर समाज विकास समिति के सदस्यों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने आज जिला एसपी दफ्तर पहुंचे और आईजी के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि विशेष समुदाय और पुलिस ने मिलकर गेंदा बिहारी सिंह को फंसाया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। रिटायर्ड फौजी ने खुद को गोली मारी है, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती हैं। महाराजपुरा थाना के आदित्यपुरम की यह घटना आपको बता रहे हैं। होश में आने पर रिटायर्ड फौजी के बयान पुलिस लेगी। फौजी की पत्नी ने पिछले महीने एक पुजारी पर रेप का केस दर्ज कराया था। पुजारी पर घर में घुसकर रेप करने का केस दर्ज कराया था। पत्नी के केस के बाद से डिप्रेशन में चल रहा था रिटायर्ड फौजी। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। IAS अनिल टुटेजा